नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत और आज हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराना चाहते हैं जो कि लावारिस शवों का दाह संस्कार करवाते हैं और साथ ही गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और दवाइयों की मदद करते हैं, जो कि निरंतर 18 वर्षों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। वह जन संवेदना संस्था के संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम जी अग्रवाल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राधेश्याम जी हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। राधेश्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी संस्था किन किन लोगों के लिए कार्य करती है। जन संवेदना संस्था का उदय 2005 में हुआ, जी जिसमें निराश्रित बेसहारा लावारिस जी लोग जो सड़क पे मर जाते हैं, जिनका कोई धनी दौरी नहीं रहता, वो लावारिस हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार जन संवेदना के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो 18 वर्ष तक निरंतर जारी है। अभी तक संस्था द्वारा 7,500 से अधिक देहवादियों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। शवों का दाह संस्कार करने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शुरू में तो यह बड़ा कार्य चुनौतीपूर्ण था। जी कोई भी काम जो सेवा का धन के बिना नहीं होता है, जी पर मेरे सामने देवदूत बन के कई लोग पिछले दरवाजे से धन देने के लिए आ गए और उन्होंने पूरे 3, 4, 5 साल तक मदद की। और ये कार्य ऐसा चला कि अब लोग मेरे दरवाजे पे खुद दानदाता आते हैं। पूरे ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट आता है लोगों का, और पूरा इस तरह पारदर्शी हिसाब है कि लोगों को एक विश्वास हो गया कि जनसंवेदना के माध्यम से हम पैसा देंगे तो एक सदुपयोग पैसा होगा और लोगों की मदद में जाएगा। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं कि आप कहीं लावारिस शवों का दाह संस्कार करते हैं तो कहीं न कहीं आपको ऐसा कुछ प्रतीत हुआ या ऐसा कुछ मिला है कि जैसे अच्छी फैमिली के लोगों ने आपको अप्रोच किया हो शव को दाह संस्कार करने के लिए? 5 वर्ष पूर्व एक ऐसा किस्सा आया जिसमें जी एक संपन्न परिवार की सेवानिवृत्त प्रिंसिपल की मृत्यु हो जाने पर मुझे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र नागल ने बुलाकर कहा कि चच्चा अपना टिमटाम लेकर आ जाओ, मतलब अंतिम संस्कार की वाहन और उनका साधन जो अंतिम संस्कार के लिए होता है। जी और उस दिन रंग पंचमी के दिन जी उनके पार्थिव शरीर 3 बजे घर पर पहुंचा। उसमें ये घटना हुई कि उसका एक बेटा अबू धाबी में रहता था, तो अपनी माँ को वो छोड़ के रात को ही चला गया और दूसरे बेटे से बोल गया कि तुम ही इलाज कराना। रात में उसकी माँ की तबीयत बिगड़ी तो वो कस्तूरबा अस्पताल लेकर गया, तो उनने ब्लड डेड घोषित कर दिया और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के कारण उसकी जो देह थी वो बहुत लेट आई, और शक्ति नगर कॉलोनी में 4 बंदे भी कंधे लगाने के लिए घर के बाहर नहीं निकले। उसको किसी तरह से भी हमारी जो मुक्ति महान थी उसको लेके, इलेक्ट्रिकल शवगृह उस समय चालू था, तो वहाँ लेकर गई और उसका अंतिम संस्कार कराया। तो हमने देखा, मैंने कितनी विडम्बना है, जिन बेटों को पाला पोसा वही बेटे उसका कंधे भी नहीं लगा सके, दूर भाग खड़े हुए। जैसे कि आपने सुना ही है, राधेश्याम जी ने बताया है कि जिस माँ ने 9 महीने तक उस बेटे को अपनी कोख में रखा और उसको पाल पोस कर बड़ा किया और इस लायक बनाया है कि आज वो माँ की सेवा कर पाए, लेकिन सेवा करने तो दूर की बात है, दाह संस्कार करते टाइम उनने कंधा देना भी उचित नहीं समझा। तो राधेश्याम जी जिस संस्था से जुड़े हैं या इनकी संस्था, ये जो दाह संस्कार करवाना, लावारिस शवों का दाह संस्कार करवाना या गरीबों के लिए ये मदद करना, इनकी संस्था काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य भी है और ये गरीबों की मदद भी करते हैं। राधेश्याम जी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि 18 साल के कार्यकाल में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 18 साल के इस कार्यकाल में मुझे शुरू में तो बड़ी कठिनाई हुई, लोगों से मदद के लिए हाथ फैलाने पड़े। पर बाद में मैंने देखा कि भाई ये काम ईश्वरी काम है, तो मैंने उसको चुनौतीपूर्ण स्वीकार किया। और मेरे यहाँ 7,500 से अधिक भोपाल मध्य प्रदेश की पुलिस को मैंने लावारिस लाशों के लिए उनको आर्थिक मदद की। उनके जिसमें मृतक पुरुष, मृतक महिलाएं, मृतक नवजात शिशु और कोई गरीब की डेड बॉडी शमशानों में पहुंचती है, तो उनके लिए दाह संस्कार की लकड़ी की व्यवस्था जन संवेदना के माध्यम से, जन भागीदारी, कश्मीर से कन्याकुमारी के लोगों ने मुझे आर्थिक मदद मेरे पास तक पहुंचाई। उसके माध्यम से ये सब सेवाएं की। ईश्वर ने मेरा साथ दिया और आज भी निरंतर ये साथ चालू है।
तो ये काफ़ी दूर तक अपनी सेवाएँ दे रही हैं और काफ़ी पुण्य भी कमा रहे हैं। राधेश्याम जी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे कि सरकार आपको इस संस्था जैसे आप दाह संस्कार करवाते हैं, तो काफ़ी सारा खर्चा वग़ैरह आता होगा, तो इसमें सरकार आपकी मदद करती है या फिर जन सहयोग से ही आपकी संस्था कार्य कर रही है? जन संवेदना संस्था का पूरा काम जन सहयोग के माध्यम से होता है और जन भागीदारी से होता है। सरकार खुद पुलिस मतलब पैसा लेके जाती है तो सरकार ही है वो चाहे तो खुद अपने फंडों से उनका अंतिम संस्कार कर दे, पर उनके पास कोई फंड वंड नहीं रहता है। नगर निगम भी चाहे तो कर सकती है। नगर निगम में एक भोपाल शहर में पिछले 2 साल से एक ज़रूर बढ़िया काम कर रही है कि वो मुक्ति वाहन अंतिम संस्कार की वाहन लोगों के घरों तक निःशुल्क पहुंचा रही है और उनकी डेड बॉडियों को शमशान लेके जा रही है। बस एक ही काम नगर निगम का, जबकि नगर निगम की और सरकार की जिम्मेदारी है। उनका उनका उनकी जिम्मेदारी और जो मरा है उसका अधिकार है कि उसका उसका जो अंतिम संस्कार है वो सरकार कराए। पर अगर ये समाज सेवी संस्थाएं नहीं हो तो लाशें सड़क पे पड़ी मिले आपको। जैसे कि राधेश्याम जी ने बताया है कि सरकार चुनाव के टाइम पर कई घोषणाएं करती है, बड़े-बड़े दावे करती हैं कि गरीबों के लिए ये योजना लागू की जाएगी, ये कार्य किया जाएगा, गरीबों के लिए ये विकास कार्य किए जाएंगे। इस प्रकार से कई सारे कार्य बताए जाते हैं चुनाव के टाइम पर और बड़े-बड़े वादे किया जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर ये देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही बयां करती है। गरीबों के लिए अगर ये संस्था ना हो तो लावारिस लाशें जो कि सड़क पर पड़ी मिले, ना कि उनके लिए कोई कार्य किया जाता है सरकार के द्वारा, ना ही संस्था को कोई मदद मिलती है सरकार की तरफ से। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सरकार कितने बड़े दावे करती है और ज़मीनी हकीकत आप खुद सामने देख रहे हैं कि वो गरीबों की मदद करना तो दूर की बात है, लेकिन अगर ये शव हो इनके दाह संस्कार के लिए भी कुछ मदद करना उचित नहीं समझती है। सर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपकी संस्था इसके अतिरिक्त और क्या कार्य करती है? जन संवेदना संस्था द्वारा नियमित भूखों को भोजन, जो फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, उपासना स्थल पे पड़े रहते हैं, अस्पताल परिसर में पड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को रोज़ाना 200-250 भोजन के पैकेट संस्था की एक अन्नपूर्णा चलित भोजन सेवा है वो नियमित बांटती है। ये भी जन भागीदारी से, जिसके परिवार में सुजन की स्मृति है, जन्मोत्सव है, मैरिज एनिवर्सरी है, हम उनको कॉल करते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं, वो खुद अपने हाथों से उन लोगों के बीच में 6 पूड़ी सब्जी और मिठाई के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लोग बड़े शौक से भोजन मिलने के साथ ही खोल के खाने बैठ जाते हैं। ये रोज़ की सेवा नियमित है। इसके बाद हम गरीब कन्या जो है अनाथ आश्रम में रह रही है और उनकी शादी ब्याह, तो उनके लिए हम आर्थिक मदद करते हैं, उनको कन्यादान कराते हैं। इसके बाद जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, होनहार बच्चा है और वो फीस नहीं देने के कारण उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो हम फीस से उसकी जमा कराते हैं संबंधित स्कूल कॉलेज को और उसको आगे बढ़ने का, होनहार बनने का चांस देते हैं। तो कहीं न कहीं राधेश्याम जी से और इनकी संस्था से लोगों को ये अनुभव लेकर के और इस संस्था में हाथ बटाना चाहिए और इस तरीके की संस्था में आगे आकर के अपनी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। कहीं न कहीं गरीबों की मदद के लिए आगे आकर के उनकी मदद करना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी-सी खुशी मिल पाए और अपने लिए कुछ वो भी कर पाएँ और उनको भी थोड़ी-सी खुशी मिल जाए। तो ये थे हमारे साथ जन संवेदना के संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम जी अग्रवाल, जिन्होंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए हैं और इनकी संस्था काफ़ी कार्य भी कर रही हैं, जो कि गरीबों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और जैसे कि ये अस्पताल में अभी भी रोज़ शाम को भोजन बिस्किट की व्यवस्था करवाते हैं और इनको सरकार से बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती है। ये कहीं न कहीं अपनी संस्था से जुड़ कर के जिस प्रकार से ये कर पा रहे हैं, उस तरीके से अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे ही कई शख्सियत से हम आपको मिलाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहे एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।